सालों की मेहनत के बाद नैना ने दो दो मास्टर डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन शिक्षक बनना अभी भी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसकी बीमारी की वजह से लोग मानते थे कि वह कभी अच्छी शिक्षिका नहीं बन सकती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक फोन आया। यह उसकी पुरानी स्कूल से था। वह छठी बार वहां नौकरी के लिए आवेदन कर चुकी थी। उसकी लगन और जज्बे से प्रभावित होकर प्रिंसिपल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी थी। उसे स्कूल की सबसे बदनाम और अनुशासनहीन कक्षा F सेक्शन सौंपी गई। यह वही क्लास थी जहां एक महीने के भीतर 7 शिक्षक नौकरी छोड़ चुके थे। कोई भी उस कक्षा को पढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए छात्रों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। आखिरकार मजबूरी में नैना को यह जिम्मेदारी दी गई। नैना ने बिना एक पल सोचे यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहले दिन वह समय से पहले कक्षा में पहुंच गई। धीरे धीरे सारे छात्र आ गए। नैना ने अपना परिचय देना शुरू किया, लेकिन उसकी बीमारी के कारण निकलने वाली आवाजों ने उसे तुरंत छात्रों के मजाक का पात्र बना दिया। फिर भी वह शांत रही। अचानक उसने $100 का नोट निकालकर एक लड़के के सामने रख दिया। दरअसल छात्रों ने पहले ही एक शर्त लगा रखी थी कि नया शिक्षक कितने दिन टिकेगा। किसी ने कहा था 3 दिन, तो किसी ने कहा था कि वह एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अंत तक यहीं रहेगी, लेकिन छात्रों ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब नैना कक्षा में पहुंची तो उसने देखा कि दो छात्रों के बीच लड़ाई हो गई है और एक छात्र बेहोश पड़ा है। घबराकर उसने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, लेकिन जब वे वापस कक्षा में आए तो सब कुछ सामान्य था। तब उसे समझ आया कि यह सिर्फ उसके साथ किया गया एक मजाक था। इसके बाद छात्रों ने उसे परेशान करने की हर संभव कोशिश की। कभी वे उसके ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सूखी बर्फ से भरी बाल्टी कक्षा में रख देते, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर जाता। कभी उसकी तस्वीर और मोबाइल नंबर के पोस्टर बनाकर पूरे शहर में चिपका देते, जिससे उसे अनगिनत परेशान करने वाले फोन आने लगते। यहाँ तक कि कई बार वे उसकी कार का पेट्रोल भी निकाल लेते, जिससे उसे रास्ते में गाड़ी धक्का देकर घर ले जानी पड़ती। लेकिन एक दिन छात्रों ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक बाल्टी में तरल नाइट्रोजन भरकर उसके ऊपर गेंदें रख दी। जब नैना कक्षा में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसके सामने सिर्फ वही रहस्यमयी बाल्टी रखी थी। जैसे ही वह उसके पास गई, तरल नाइट्रोजन गर्मी के कारण फैलने लगी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। कक्षा की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए।